दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शहर में सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है और सभी लोग अपनी जान बचाते रहते हैं, जान बचा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक छोटी बच्ची जो चिल्लाती हुई अपने पापा को आवाज लगाती है। और तभी हमें इस कहानी में बताया जाता है साल 2999 में इंसानों द्वारा टेक्नोलॉजी कुछ दुष्परिणाम के कारण धरती के सभी पेड़ पौधे जाग उठते हैं और इंसानों को ही खाने लगते हैं। देखते ही देखते एक ही हफ्ते में पूरी धरती उन आदमखोर पेड़ों से घिर जाती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जाते हैं एक जंगल में जहाँ पर हमें दिखाई देती है वही छोटी बच्ची जिसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी के पापा आते हैं जिसका नाम जैसन होता है। जैसन उसको मना करते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन नैन्सी उस जंगल में आगे बढ़ने लगती है। नैन्सी को तभी एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी जड़ लग रही होती है। तभी जैसन ये सब देखता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगता है और वह जड़ें उनका पीछा करने लगती है। तभी जैसन किसी भी तरह उस जंगल से बाहर निकल जाता है और वह एक रूम में चले जाते हैं। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जैसन अपनी बेटी को विश करता है क्योंकि नैन्सी का बर्थडे होता है और वह उसे विश करके अपनी बेटी की वॉच को अपने वॉच से टाइम सेट करता है और उसको सोने के लिए बोल देता है। तभी नैन्सी सो जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैसन की भी आंख लग जाती है। जैसन की एक ख्वाब देखते हैं जहाँ उसकी वाइफ होती है जिसका नाम जूलिया होता है। वह एक साइंटिस्ट होती है जो अपनी लैब में होते हैं। वहाँ पर उसकी बेटी और जैसन भी होते हैं। तभी जैसन अपनी वाइफ से पूछता है कि पेड़ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जूलिया जवाब देती है पेड़ों में हुई न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये आदमखोर बन गए हैं। अगर जल्द ही इनकी न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं हुई जानवरों को भी खाने लगेंगे। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर काफी बड़ी रूट्स उनके ऊपर हमला कर देती है, उसकी वाइफ को लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं उधर नैन्सी के ऊपर भी हमला होता है और वह उसकी वाइफ अपना हाथ छुटाकर नैन्सी को बचाने के लिए बोलती है। इस तरीके से उनकी उसकी वाइफ की वहां पर मौत हो जाती है। तभी जैसन की आंख खुलती है तो वह पाता है उसकी बेटी नैन्सी को। वह रूट्स उठाकर लेकर चली जाती है। अपने बच्ची को बचाने के लिए एक डिवाइस की मदद लेता है। ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग के पास जाता है जहां उसका डिवाइस जोरों जोरों से बीप करने लगता है। जैसे ही वह उस बिल्डिंग में एंट्री करता है तो वह देखता है नैन्सी अपने आप को उन रूट से एक टॉर्च की मदद से बचा रही होती है। जैसन उनसे फाइट करने लगता है और थोड़ी देर बाद उनके पास एक लड़की आती है जो एक वॉइस कमांडर होती है और वह उनसे फाइट करने लगती है और वह अपनी टीम को आने के लिए अंदर बोलती है। जैसन उनसे पूछता है तुम कौन हो, मेरा नाम जूली है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उनके ऊपर फिर से हमला होता है और वहाँ पर उनका जो इंजीनियर होता है वो घायल हो जाता है और वह एक लेजर लाइट सिस्टम होता है उसे ऑन करने वाला होता है पर वह ऑन नहीं होता। जेसन कहता है मैं इसे ऑन कर सकता हूँ। जेसन उसे काफी आसानी तरीके से उसे ऑन कर देता है। जॉय घायल होने के कारण अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को ही ग्रेनेड से विस्फोट कर लेता है और वह वहाँ पर मर जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंकन कमांडर जेसन के पास आता है। वो बोलता है तुमने जॉय के सिस्टम को काफी आसानी से ऑपरेट कर दिया था, हमें तुम्हारी इस मिशन के लिए जरूरत पड़ेगी। जेसन उसे साफ मना कर देता है और बोलता है मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है और वे वहां से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं नैन्सी उन कमांडर की टीम के साथ चलने लगती है। अपने पापा से बोलती है पापा मैं दुनिया बचाने जा रही हूँ। तभी जेसन वहां पर थोड़ा इमोशनल होता है, बेटी मेरी दुनिया तो तुम ही हो। और नैन्सी बोलती है पापा अगर मम्मी होती तो शायद मम्मी भी यही करती। यह बात सुनकर जैसन टीम के साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं अचानक से वहां पर मौसम काफी खराब होने लगता है और 21 बोलता है यह तो 2 दिन बाद होने वाला था। तभी उनके पास हेडक्वार्टर से कांटेक्ट आता है। 21 कहता है हेडक्वार्टर से कांटेक्ट है और वह ग्रीन टाइड आने वाला है और वह सभी अलर्ट हो जाते हैं। जैसे में आगे बढ़ते हैं उन्हें ग्रीन टाइड दिखाई देता है और वहां से वह अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। लेकिन इस हादसे में वह ग्रीन टाइड की जड़ें लिली को पकड़ लेती है और लिली वहीं पर मर जाता है। फ्रैंकन कमांडर उन सबको एक बस में बैठने के लिए बोलता है। जैसे वह सब बस में बैठते हैं और अपने सीट बेल्ट बांध लेते हैं। ग्रीन टाइड जैसे ही उनके पास आता है और काफी प्रेशर की उनकी बस हवा में उड़ जाती है और वह बिल्डिंग में जाकर फंस जाती है। अगले दिन जैसे सुबह होती है, स्कॉट कहता है ग्रीन टाइड खत्म हो गया है। कमांडर बोलता है हेड को कांटेक्ट करो, लेकिन 21 बोलता है ग्रीन टाइड की वजह से हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और जल्द ही हम आपस में भी कांटेक्ट। जैसन बोलते हैं हम कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हम सामने वाली बिल्डिंग जहाँ नेटवर्क रूम है वहां पर चले जाए तो। वह सभी लोहे के ब्रिज से जाने लगते हैं लेकिन नैन्सी का पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिर और एक दिन से फ्रैंकन कमांडर केबल की मदद से पकड़ लेते हैं। केबल कमजोर होने के कारण एक ही की जान बच सकती थी, लेकिन फ्रैंकन कमांडर ने नैन्सी को उस केबल से बचाया और खुद वह केबल छोड़ दिया जिससे कि फ्रैंकन वहां पर एक्सपायर हो जाता है। और यह सब देख काफी परेशान और रोने लगते हैं।
तभी वह सब एक नेटवर्क सिस्टम रूम में पहुंच जाते हैं और 21 कहता है इसे चालू करने के लिए यहाँ पर लाइट चाहिए, जो कि वहाँ पर लाइट नहीं होती। लेकिन जेनसन काफ़ी स्मार्ट होता है और कहता है यह इस बिल्डिंग का मैनुअल सब कुछ ऑटोमेटिक है। और तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है। तभी उनके पास जॉइंट कमांड हाई सेंटर ऑफिस से मैसेज आता है और वह बोलते हैं माइक्रो डिटेक्टिव ऑर्गेनिज्म की अर्थ पर प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है। अगर ऐसे में हमने मिशन पूरा किया तो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वह मिशन को रोकने के लिए बोल देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दुनिया भर की अलग अलग शहरों अलग अलग देशों की टीम्स जो इस मिशन की ओर बढ़ रहे थे वह सभी काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन जेसन हाई कमांडर सेंटर ऑफिस से मनोभाविक स्पीच बोलता है, सर हमें आखिरी कोशिश तक के लड़ना है और हमें लड़ने दीजिए। तभी उनको ऑफिसर उन्हें बोलता है तुम अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। और यह सब सुनकर सभी टीम्स काफी खुश होते हैं और मिशन की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मिशन की ओर बढ़ने लगती है और कुछ समय बाद जेनसन जूली और उसकी टीम लॉन्चिंग स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद लॉन्चिंग स्टेशन पहुंच जाते हैं। 21 सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए बोलता है यही है प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ने के बाद हमारा एजेंटिया रूट नेटवर्क में एंटर होगा और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी ग्रीन टाइड जमीन से बाहर आने लगते हैं और 21 एजेंटिया को लॉन्च कर देता है। प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण एजेंटिया जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, ब्लॉक हो जाता है। तभी तेजी से झटके लगने लगते हैं और जैसन पूछता है ये क्या है। तभी वॉइस कमांडर जूली बताती है यहाँ पर ज्वालामुखी है, क्योंकि ज्वालामुखी से ही यही लॉन्चिंग सिस्टम उसकी एनर्जी चाहिए होती है, तभी ये चलता है। तभी जैसन को आइडिया आता है क्यों हम ज्वालामुखी का लावा अगर हम प्रोटेक्टिव लेयर की ओर सभी लावा एक साथ छोड़ दे तो हम उसमें छोटा सा छेद कर सकते हैं जिससे हमारा काम बन जाएगा। किस जैसन की बात सुनकर काफी इंप्रेस होता है। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि लावा का टेम्परेचर। और इधर नेवी टीम प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ने के लिए सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक करती है लेकिन वह डैमेज नहीं हो पाती क्योंकि वह काफी स्ट्रांग होती है। तभी जूली, स्कॉट और जेनसन लिफ्ट में धरती की ओर जाने लगते हैं। इधर 21 उन्हें लोकेशन देता है। तभी उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है जो कि उन आदमखोर रूट से भरी होती है। तभी वह उनसे फाइट करने लगते हैं और फाइट करते करते स्कॉट जूली और जेसन को वहां से जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं मैम आप जाइए, अब ये ऑपरेशन आपके हाथों में। और वह ग्रेनेड से अपने आप को रूट्स के साथ ब्लास्ट कर लेता है जिससे कि वो वहां पर मर जाता है। तभी उन्हें रास्ता साफ हो जाता है और वह आगे बढ़ने लगते हैं। हमें देखते हैं जेसन के पैर में काफी चोट लगी होती है और वह उस बॉम्ब को जो कि उनकी खुद एक्टिवेट हो गया था वह आगे बढ़ने लगता है और वह एक दरवाजे के पास जाता है। अपने दरवाजे को अपने आप से बंद कर लेता है। वॉइस कमांडर जूली को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जूली वहां पर काफी रोने लगती है और कहती है तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर आओ। और वहां पर इमोशनल होती दोनों रोने लगती है। जेनसन जूली से बोलता है मेरे से वादा करो, मेरी बेटी कभी अनाथ नहीं होनी चाहिए और तुम उसे अपना समझकर पालना। यह सब सुनकर जूली वहां से वापस रोते रोते वापस आने लगती है। तभी जूली जैसे बाहर आती है और वह सब देखती है जेनसन कहाँ है और वह रोने लगती है और समझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक वीडियो रिकॉर्डर सिस्टम से उनके पास वीडियो कॉल करता है और जहाँ वो उसकी बेटी और जेनसन एक दूसरे को देखकर बातें करते हैं और काफी इमोशनल होकर रोने लगते हैं। नैन्सी अपने पापा को वापस बुलाती है, पापा मुझे दुनिया नहीं बचानी है और आप वापस आ जाओ। तभी हम देखते हैं जेनसन के पास वह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ज्वालामुखी का सारा लावा प्रोटेक्टिव लेयर की ओर बढ़ने लगता है जिससे वह छेद होता है और वह लावा पेड़ों के रूट्स में जाने लगता है। और देखते देखते पूरी पृथ्वी से वह आदमखोर पेड़ नष्ट होने लगते हैं। और इसी के साथ नैन्सी बोलती है इस धरती को बचाने वाले असली हीरो मेरे पापा हैं। गाइज कहानी यहीं पर खत्म होती है। गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।